नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, कल आखिरी दिन था महीने का और कल मंथली क्लोजिंग थी, वीकली क्लोजिंग थी। तो चार्ट्स ने जिस तरीके का एक ट्रेंड दिखाया है उसमें जैसा एक्सपेक्टेड था कुछ उसी तरीके का हमने इसमें एक ट्रेंड बनते हुए देखा है कि मार्केट ने अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन रखा है और काफ़ी, अगर हम मंथली चार्ट्स पर अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो अपने बिल्कुल हाई से ज़रा सा ही नीचे हुई है। ये मैं बात कर रहा हूँ एमसीएक्स की भी और कॉमेक्स की भी, दोनों साइड पर एक ही तरीके का ट्रेंड देखा है। यहाँ पर भी 53,700 का हाई लग चुका था और एमसीएक्स पर 1983 का हाई लगा था, वहाँ से करीब करीब $10-12 नीचे क्लोज़ हुआ है। तो अल्टीमेटली एक ही तरीके का ट्रेंड है। जितना एक हाई बन के आया था वहाँ से थोड़ी सी एक करेक्शन नहीं कहेंगे इसे, एक थोड़ी सी एक डाउनसाइड हमने देखी और मार्केट लगभग अपने बिल्कुल हाई के आसपास क्लोज़ हो गया। अगर मैं मंथली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आइए मंथली चार्ट्स को ही मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि ये कैंडल थी, आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ में आएगा इसमें क्योंकि इसमें ये लाइन आपको शो हो रही है। चलिए ये मैं आपको दोबारा से दिखा दूँगा एक बार। वापस 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। पिछला जो दिन था, मतलब 31 तारीख का जो दिन था, लास्ट ट्रेडिंग डे जो था, उस दिन हमने किस तरीके का इसमें ट्रेंड बनते हुए देखा। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिखाई, उसके बाद एक ट्रेंड चलता रहा जो ऊपर की ही साइड रहा और एक हाई बनाया 53,700 का और सडनली इसमें एक थोड़ा सा एक डाउन साइड देखा गया, पर मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर सस्टेन करा और उसके बाद एक डाउन साइड और आई जो इसे 53,000 के तक के लेवल पे ले गई थी, पर वहाँ से फिर से इसमें एक सपोर्ट बन के आया और मार्केट फिर एक रेंज में ट्रेड होता रहा। तो कल पूरे दिन में हमने एक यहाँ पर एक थोड़ा सा एक ट्रेंड बनते हुए देखा और एक यहाँ बनते हुए देखा, पर दोनों के दोनों जो इसमें ऊपर की साइड भी एक मूवमेंट आई थी और जो नीचे की साइड आई थी उनका कोई मतलब नहीं था। मार्केट नीचे से ऊपर कवर कर गया और ऊपर से नीचे कवर कर गया और लगभग जिस रेंज में वो इनिशियली ट्रेड कर रहा था मार्केट ओपन होते टाइम, वहीं पर वो एंड में क्लोज़ हो गया ट्रेड करते हुए। इस तरीके का हमने इसमें सेशन देखा है। तो एक चीज़ मैं आपको, अब मैं बहुत क्लियर और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो ये बुल रन था वो बिल्कुल अपने एंड के आसपास है। आप अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, ये देखिए इसमें एक ट्रेंड लाइन आपको बहुत ही ज़्यादा, उसका स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये पॉइंट, ये जो ट्रेंड लाइन है थोड़ी थोड़ी ये मतलब जितनी ये फ्लैट होती रहेगी उतना ही इसे सेलिंग प्रेशर उतना ही ज़्यादा बिल्डअप होता रहेगा। अभी मार्केट में हम देख रहे हैं इसके एक ये वाला पॉइंट भी एग्जैक्ट इसी पॉइंट से था, ठीक है। यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला और ये भी लगभग कल भी इसी सपोर्ट से लगभग इसने अपना एक सपोर्ट लिया और मार्केट जो था वो ऊपर की तरफ आकर सस्टेन होके बंद हो गया। तो इस तरीके के ये 4 पॉइंट्स हमने जॉइंट किए हैं और इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो ट्रेंड लाइन है उसका स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिग्री ऑफ एंगल देखें वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा वो कम होगा उतने ही ये चांसेस होंगे कि करेक्शन जब आएगी तो वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से आएगी जितना, ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये अगर हम ट्रेंड लाइन समझें, अगर इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है ऊपर और एक है इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है और एक इस तरीके से, तो जितना ज़्यादा फ्लैट स्लोप होगा ये यहाँ पर अगर है तो उतनी ज़्यादा तेज़ी से करेक्शन आने के चांसेस होंगे। जितना ज़्यादा ये ऊपर की तरफ कर्व बना होगा उसमें चांसेस ये होंगे डाउन साइड आएगी, फिर अप साइड बन के इस तरीके से मार्केट चलता रहेगा, मूव करेगा। तो ये एक थोड़ा एनालिसिस करने का तरीका है इसमें कि जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो पहली चीज़ कि इसे मैं डाउन साइड में नहीं बोल रहा, पर इसे मैं ये चीज़ ज़रूर बोल रहा हूँ कि इसे आप अगर बाइंग में बैठे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी बाइंग में भी बैठकर होल्ड भी करने की कोशिश करते हैं
कि वीकली ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो रही है, डेली ओपनिंग हमेशा ऊपर हो रही है। तो इस तरीके की एक सोच रख के भी लोग बाइंग में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, पहली चीज़ कि आप एग्ज़िट कर जाइए मार्केट में। जब सेलिंग स्टार्ट होगी, देखिए, और 2-3 दिन मार्केट अपने आप को शायद एक आध दिन और होल्ड कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि अभी 1 और 2 तारीख का हम छुट्टी देखेंगे मार्केट में। एक क्लोजिंग है सैटरडे संडे की, और उसमें जो एक 5 तारीख तक के लिए मैक्सिमम मार्केट जो है वो अपनी थोड़ा एक सस्टेनेबिलिटी बना के रखने की कोशिश करता है कि मैं अभी ना गिरूं जब तक अगला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना हो जाए। ना गिरूं या ना बढ़ूं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। जनरली ये देखा जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही एक्सपायर होगा, आप अगर खुद भी एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे तो जो मार्केट में करेक्शन है वो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली एक्सपायर होने के बाद आती है। ये 5 तारीख को एक्सपायर हो गया, उसके बाद इसमें थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर या नीचे की साइड में ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो इस तरीके का भी हम ट्रेंड बनते हुए देखते हैं। तो फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज़ सही होती है, पर ये चीज़ देखी जाती है और इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 1 और 2 तारीख का बंद है, और उसके बाद अभी 3 तारीख को मार्केट खुलेगा, 4 को, और मैक्सिमम 1 या 2 दिन मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड में हो सकता है सस्टेन करने की कोशिश करे। पर अल्टीमेटली ये ट्रेंड जो है वो जब रिवर्स गियर लगाएगा तो करेक्शन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएगी। और ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये करेक्शन एकदम अभी शुरू हो जाएगी, पर पूरे महीने ये वाला हाई ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये करेक्शन इस तरीके की ज़रूर होगी, ठीक है। पूरा महीना गोल्ड और सिल्वर ने अपने आप को जिस तरीके से ऊपर के लेवल में सस्टेन किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी स्पीड में ऊपर की तरफ बढ़ना और सस्टेन करना, ये जनरली इस तरीके की मूवमेंट बहुत कम टाइम देखी गई है, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट था। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रहा था कि ट्रेंड लाइन कौन सी है। इस ट्रेंड लाइन को आप सिर्फ अपना बाइंग अगर कर रखी है तो उसका स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। इसकी अगर मैं वैल्यू अगर निकालूं तो ये 53,100 के अराउंड कहीं पर है। एग्जैक्ट अभी मैं नहीं कह सकता आपको कहाँ पर है। और जैसे जैसे ये मार्केट आगे की तरफ मूव करता रहेगा, ये ट्रेंड लाइन का लेवल भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता रहेगा। हो सकता है 200 पे आ जाए और थोड़ा सा आगे बढ़ के, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप अगर बाइंग में बैठे हैं तो ज़रूर ध्यान रखना, यही आपका बिल्कुल एग्जैक्ट स्टॉप लॉस है। ट्रेंड लाइन का मतलब ये नहीं कि इसे टच करते ही, ट्रेंड लाइन का मतलब ये है इसे टच करे और मार्केट इसके या तो इसके आसपास, बिल्कुल, मतलब आप ये समझिए कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होता है और यहाँ के आसपास अगर थोड़ा सा 1-2 कैंडल क्लोजिंग दे देती हैं तो आप एग्जिट कर जाइए, या फिर इसके नीचे क्लोज होने पे। ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं, 1 घंटे की तरफ। यहाँ मूव करते हैं, यहाँ भी आपको सेम चीज़ नज़र आ रही है, पर इसमें एक चीज़ हमें थोड़ा सा ठीक से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये जो इसका स्लोप है ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये थोड़ा सा इस तरीके से अगर ये स्लोप बनता है, मतलब हो सकता है ये वाला जो हाई इसने 53,700 का लगाया है, ये ब्रेक करके थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करे, पर अगर इसने अपने आप को ऊपर सस्टेन नहीं करा तो ये कर्व यही वाला कंटिन्यू रहेगा जो थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है, ठीक है। ये मैंने 1 घंटे के चार्ट में आपको बताया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें 3 ट्रेंड लाइन नज़र आ रही हैं, पर उसकी भी बात हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा और हमें बड़ा टाइम फ्रेम अभी करना पड़ेगा। पर मैं आपको यहाँ पर कुछ लेवल्स बताना चाहता हूँ। देखिए, पहला लेवल जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो ये बुल रन है गोल्ड में, इसे ब्रेक कब मिलेगा? इसे ब्रेक मिलेगा जब आप 52,640 के नीचे पाएंगे, ठीक है। यहाँ से अभी काफ़ी नीचे है, वैसे करीब 800 पॉइंट के आसपास की एक करेक्शन है। तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आता, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप सेलिंग अवॉइड करें, ठीक है। मार्केट जब तक 52,640 का लेवल ब्रेक नहीं करता, आप सेलिंग अवॉइड करें। यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई 53,100 की, ये बाइंग का स्टॉप लॉस है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड ने रिवर्सल ले लिया है, ट्रेंड को एक ब्रेक मिलेगा यहाँ पर चांसेस ये बन जाएंगे
कि गोल्ड में जो ये अप ट्रेंड चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा जब ये 52,640 के आसपास थोड़ी सी अपनी सस्टेनेबिलिटी दिखानी शुरू कर देगा, और हो सकता है उसके बाद इसमें करेक्शन भी काफ़ी तेज़ और आनी शुरू हो जाए। तो एक इस लेवल का आप ध्यान रखेंगे। ये मैं अभी के चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस वीडियो को 5-6 तारीख को देख रहे हो और तब तक 2-3 ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो चुके हैं और तब भी आप इसी लेवल को कंसिडर करें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसे 3 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में कंसिडर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये 52,640 का लेवल है। इसके आसपास जब गोल्ड का ट्रेंड आएगा तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन छोड़ के कोशिश ज़्यादा ये करना कि सेलिंग की पोजीशन पे आपका ध्यान होना शुरू हो जाए। तो बाइंग आप तब तक करते रहिए, मतलब तब तक आप बाइंग के फेवर में रहिए जब तक ये लेवल नहीं आता। सेलिंग के फेवर में आप इस लेवल के टच होने पे आएंगे, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैं आपको तीसरा लेवल बताता हूँ, 51,680 का लेवल, लगभग ये लेवल है, इससे भी थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पर ये लेवल। यहाँ पर जैसे ही ये मार्केट आएगा, मार्केट में रिवर्सल के साइन आ चुके होंगे। 51,680 के आसपास अगर मार्केट आता है तो जो लोग उसके बाद बाइंग करने की सोचेंगे वो बहुत ज़्यादा रिस्क में रहेंगे मार्केट में। उसके बाद बाइंग भली आती रहेगी पर वो सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन होगी। आप अभी तो आपको ये है कि आप सेलिंग कहाँ कर रहे हैं। अगर आप इस लेवल पे सेल कर देते हैं तो आपको स्टॉप लॉस में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ का लगाएं। 53,700 का लगाएं, 54,000 का लगाएं, 55,000 का लगाएं, या कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कुछ एक फिक्स फिगर आपको नहीं मिल पा रही है अभी मार्केट में। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो पहली चीज़ के वो अपने हाई से तो नीचे होगा ही होगा। ये 200 पॉइंट का आपको एक रेंज ज़रूर मिल जाएगी स्टॉप लॉस की, वो चीज़ अभी भी है। आप जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आप सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। ये लेवल ब्रेक होते ही मार्केट यहाँ से जितनी भी रिकवरी दिखाएगा, यहाँ आप बेचिए, यहाँ बेचिए। तो मतलब ये बेचना भी इस तरीके से, जैसे ही ये ऊपर आता है और ज़रा सा भी ये टर्न नीचे को लेता है आप बेचिए, इस तरीके का आप एक ट्रेंड शुरू कर देंगे। तो इस पर आपका ध्यान रहेगा 51,680 जैसे ये ब्रेक होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको कहाँ पर बाइंग पे ज़्यादा फोकस देना है, कहाँ सेलिंग पे ज़्यादा फोकस देना है, और कहाँ पर इन दोनों चीज़ों पे फोकस नहीं देना है। जब तक ये देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं लेवल द्वारा रख देता हूँ आपके सामने। 53,100, ये तो आपका बाइंग का स्टॉप लॉस हो गया अगर आपने बाइंग कर रखी है। नेक्स्ट लेवल 52,640, ये लेवल बाइंग को एक ब्रेक दे देगा, इस बुल रन को ब्रेक दे देगा, और आप बाइंग से ज़्यादा आप सेलिंग पे तब फोकस कीजिएगा, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे फिर ये नीचे की साइड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल 51,680, ये रिवर्सल का एक साइन होगा। ये लेवल भी आ जाता है तो आप सेलिंग की सिचुएशन में आ जाएंगे और फिर सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन को लेकर आप मार्केट में अपनी पोजीशन बिल्डअप करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके का आप एक ट्रेड लेके, एक स्ट्रेटेजी लेके आप मार्केट में बने रह सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइए डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। डेली चार्ट्स पे यहाँ पर मैं आपको इन तीनों ट्रेंड लाइन का मतलब बताऊंगा। पहली ट्रेंड लाइन का मतलब तो ये था जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ी आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, पर ये मैंने आपको बताया ये ट्रेंड लाइन का प्राइस है 53,100, जो मैंने आपको बाइंग का स्टॉप लॉस बताया। एक ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली, इन दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए ये हम आगे की तरफ ले गए हैं, और जिसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने कई बार ड्रॉ किया है, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि इसका जो अल्टीमेट एक लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 54,000 के अराउंड लग रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये बिल्कुल इस पॉइंट से भी अगर ये रिवर्सल लेने की कोशिश करता है गोल्ड, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत ही एक माइनर सा इसमें गैप रह गया, और हो सकता है कि इस गैप को भी कवर कर ले, तो बिल्कुल ये मैं मानूंगा कि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर इसमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें फर्दर हम एक और ज़बरदस्त रैली आते हुए देख सकते हैं, पर
ऐसा अभी बहुत जल्दी हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे जैसे ये यहाँ पर सस्टेन करेगा ये ट्रेंड लाइन भी और ऊपर की तरफ जाती चली जाएगी, और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो भी और ज़्यादा ऊपर की तरफ होता जाएगा। तो पहली चीज़ के एक जो करेक्शन एक्सपेक्टेड है वो ज़रा सी भी आएगी, वो चांसेस ये हैं कि वो इसे एक रिवर्सल की तरफ मूव कराना शुरू कर देगी। तो गोल्ड में अभी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, 53,700 का इसने एक हाई ज़रूर लगा रखा है। एक और शायद एक और छोटा सा हाई और ये ऊपर की तरफ ब्रेक करके बना सकता है, पर उसे आप ये मत समझिए कि ये एक नेक्स्ट रैली की तरफ मूव कर रहा है। वो सिर्फ एक ये चीज़ होगी कि अपने बिल्कुल उस रेजिस्टेंस को टच करने के पास गया है, वहाँ से फिर इसमें अगर एक ज़रा सी भी डाउनसाइड आती है तो वो अगर काफ़ी तेज़ होती है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। आप वहाँ से आप अगर सेलिंग का मौका लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको लेवल बताया है कि 51,680 का, ठीक है, लगभग ये लेवल ब्रेक होने के बाद जो इसे अल्टीमेटली एक जो मेजर सपोर्ट लेवल मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर। ये लेवल अभी मेरे ख्याल से 46,400-500 के अराउंड होगा। तो इससे पहले कहीं यहाँ तक इसमें एक लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो डाउन साइड में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ के आसपास कम से कम गोल्ड का मैं एक प्राइस सोचूंगा कि इतनी करेक्शन इसमें आ जाएगी जब ये वाला लेवल ये ब्रेक कर देगा। ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा कि इंट्राडे में ही आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, पर धीरे धीरे इस पॉइंट के आसपास 48,000 से 47,000 के बीच में इसे एक सपोर्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। और फिर अगर ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करता है तो इसमें एक फ्री फॉल आ सकता है नीचे की साइड में, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। वीकेंड है, मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने का मेरे पास टाइम भी रहता है और वीडियो मैं बना सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बताया। और रक्षाबंधन आ रहा है, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप चाहो तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में शुभकामनाएं दे सकते हो। तो तब शायद मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, मुझे ये भी अभी मैंने चेक नहीं किया, पता नहीं मंडे को मार्केट आधा खुलेगा या पूरा खुलेगा, ये भी मुझे अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो जैसा भी होगा उसी को देखकर हम एक वीडियो तैयार करेंगे और आगे बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद। देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।